सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस सीरीज का। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से रेगुलर फॉल्सी मेथड को आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या क्या गलती होता है आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार किया गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। क्या आपने प्रीवियस क्लास का होमवर्क किया? जिन्होंने होमवर्क किया है पहले लेक्चर्स देख के, डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा ही एग्जामिनेशन में। आप लोग जरूर उस होमवर्क को करिए। और गाइज, अगर आपने बाइसेक्शन मेथड नहीं देखा है, जो मैंने पहला लेक्चर करवाया है, फर्स्ट लेक्चर बाइसेक्शन मेथड, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। वहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ठीक है, तो उसको आप पहले जरूर देख लीजिए। और मैंने उसमें होमवर्क दिया है आपको, वो भी आप ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए आप किए हो कि नहीं किए हो, ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दिया था, आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगुलर फॉल्सी मेथड में मैंने जो नोट्स बनाया है उसको कैसे आपको समझना है, क्या क्या है पॉइंट्स उसमें। सबसे पहले आप देखिए, हमने जो बाइसेक्शन मेथड किया था ना, रेगुलर फॉल्सी के कंपेयर में मेथड स्लो हो जाता है, इसलिए एडवांस मेथड आया हमारे पास। बाइसेक्शन के बाद रेगुलर फॉल्सी, साइंटिस्ट होंगे तभी नेम है उनका, तो वो एक नया मेथड लेके आया जो कि बाइसेक्शन मेथड से फास्ट होता है। इसलिए इसका पहला पॉइंट आ गया, फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। सेकंड क्या है, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला को मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, ट्रिक किस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप इसको भूल जाओगे। दो तरीके से ही याद रहता है फॉर्मूला। पहला, आप ट्रिक से याद करो उसे। सेकंड, आपको इतने बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तभी आप डेफिनेटली उसको अच्छे से याद कर पाओगे। तो हम इसको देखते हैं, फॉर्मूला क्या, ट्रिक क्या है। ट्रिक समझते हैं इसका। ट्रिक सिंपल सा है कि आपको ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, पहले एक्सन आएगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड हो या सेकेंड मेथड हो, यहाँ पे शायद एक्सन ही है दोनों जगह, तो एक्सन आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। एक्सन आपको याद भी रहेगा, ठीक है, एक्सन और एक्स एन माइनस टू, एक्स एन माइनस टू। फिर माइनस में क्या होगा, 1 2, मैंने ऐसे याद रखा है 1 2 1 2 1 2, मतलब एक्स एन तो आना ही है। फिर माइनस में क्या होगा, 1 और 2, मतलब x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे फंक्शन आएगा, नीचे हमेशा फंक्शन रहेगा गाइस। सेकेंड मेथड हो या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड हो, सभी जगह क्या होने वाला है, वहाँ पे फंक्शन ही होने वाला है, नीचे में फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे 1 और 2, फिर आखिरी में क्या हो जाएगा, x माइनस, जो नीचे का लास्ट टर्म होगा ना गाइस, लास्ट टर्म, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिख रहा है फंक्शन में एक्स एन माइनस 2, इसे आप एज इट इज लिखिए वहाँ ऊपर में। ये ट्रिक है फॉर्मूले का। अब ट्रिक क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सा चीज़ है, आपको एक्स एन लिखना है, ठीक है। एक्स एन लिखने के बाद 2 लिखना है। सबसे पहले एक्स एन लिखे, फिर 2 लिखोगे। अब 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है, मतलब 1, जैसे ही 1 लिखोगे 1 2 1 2 एक्स एन माइनस 1, फिर माइनस में एक्स एन माइनस 2। अब मैं 1 2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस में 1 पहले आएगा, फिर माइनस में 2 आएगा, फिर अपॉन में सेम फंक्शन डाल दो, वहाँ पे f लगा दो फंक्शन, फिर एक्स एन माइनस 1 और f एक्स माइनस 2। ये आ गया आपको क्लियर। जो लास्ट टर्म है ना f एक्स एन माइनस 2, उसको आपको एक बार फिर से ऊपर लिखना है लास्ट टर्म को। सो आई होप आपको यहाँ तक ट्रिक समझ आ गया होगा। तो ये ट्रिक है सिंपल सा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, उसके लिए क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको पहले। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, हमें बोल रहा है रियल रूट फाइंड करना है। रियल रूट भी कैसा फाइंड करना है हमें, जहाँ पे वो किसी पॉइंट, आसपास के पॉइंट में लाई करता हो, ठीक है, मतलब लाइज हो किसी पॉइंट में आसपास में। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं एग्जाम्पल, नेगेटिव और पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव भी होना चाहिए। और जैसे 0.1 और 0.2 कितना पास पास पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे समझेंगे क्वेश्चन में, आपको अच्छे से समझ आएगा किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप, बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और उस मेथड से क्वेश्चन में मतलब नेम कुछ और आ गया, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। क्या होता है, क्वेश्चन में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ के गए हैं, लेकिन आ गया एग्जाम में मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, तो यहाँ तो फंस गए हम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, ग्राफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये बस मेथड आपको पूछेगा नहीं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये बस नहीं पूछने वाला। ये तो आएगा तो 5 नंबर में आएगा, रेगुलर फॉल्सी मेथड आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। लेंदी देंगे थोड़ा सा, लेकिन आपको 5 नंबर में आएगा। बहुत सिंपल मेथड सीखेंगे उसको। अभी पहले 3 नंबर का तैयार कर लेते हैं नोट्स हम। तो यहाँ पे आपके बना पहले पूछेगा फॉर्मूला, रेगुलर फॉल्सी मेथड फॉर्मूला, या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं जिसको हम। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है सिंपल सा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है उसको सीखते हैं। पहले आपको एक्सिस बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस, कितना बना लिए, सिंपल सा कर्व बनाना है, इस तरीके से कर्व बना लो पहले आप। कर्व बना लिए, उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन खींचना है, जो लास्ट में रहेगा एक पहले, उससे पहले लाइन रहेगा, फिर यहाँ से लाइन खींचना है आपको इमेजनरी, उसको x1 x2 x3 नाम दे दो। यहाँ पे a आएगा, यहाँ b आएगा पॉइंट, यहाँ फिर पहला फंक्शन जो है x0 होने वाला है। x0 क्यों हुआ इसको समझते हैं पहले।
अब यहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है क्या? बिल्कुल अवेलेबल है। तो यहाँ भी आपको फंक्शन लिखना है, मतलब वाई समझ जाओ, वहाँ पे वो वाई एक्सिस को हम फंक्शन से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे x0 फंक्शन x0, फिर x1 फंक्शन x1, b का पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब ग्राफ क्लियर होने के बाद यहाँ समझते हैं, आपको पूछेगा रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस किस फॉर्म में है गाइस? लीनियर फॉर्म में है। दिस मेथड हैज़ लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस विच इज़ फास्टर देन दैट ऑफ बाइसेक्शन मेथड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले पॉइंट में बता दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। चलिए अब हम मेथड सीखते हैं, किस तरीके से हमें रेगुलर फॉल्सी मेथड को सॉल्व करना है, टैकल करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, x³ माइनस 2x माइनस में 5। इसका हम इक्वेशन लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x³ माइनस में 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें fx मानना है। सपोज मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू, आपको ये इक्वेशन मानना है, x³ माइनस में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो स्टार्टिंग का स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको सेम टू सेम करना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम f1 का वैल्यू पुट करते हैं हम। अब यहाँ क्या करेंगे, हम x के प्लेस में 1 2 3 4 चेक करेंगे। 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब माइनस में 2 1 माइनस में 5, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 5, क्या होगा -6, नेगेटिव वैल्यू है ये। फिर f2 पुट करो यहाँ पे आप, 2 का क्यूब 8 माइनस में 2 2 4 माइनस में 5, तो क्या आ रहा है 4 माइनस 5 मतलब -1, ये भी नेगेटिव है। 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 2 6 माइनस में 5, तो -21 21 माइनस 5 कितना होता है 17, 16 आएगा। तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमने 1 पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू आया, -6 आया, ठीक है। इसको लाइन में समझते हैं, नंबर लाइन में। यहाँ पे 0 है, तो पहले आया तो यहाँ -6 था, फिर हम पुट किए 2 का वैल्यू, यहाँ -1 आया, फिर हमने पुट किया वैल्यू 3, तो यहाँ पे हमारे पास 16 आया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ -1 0 के बहुत पास है, लेकिन 16 यहाँ से बहुत दूर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 पुट करते हैं। 2.5 में क्या आता है, थोड़ा और पास आ जाए 0 से, मुझे जितना पास होगा उतना जल्दी मेरा आंसर आएगा, उतने कम स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको 0 के जितना पास हो सके 2.5 2.75 पुट करके चेक करना है कि क्या वैल्यू 0 से और पास आ रहा है। 16 बहुत दूर हो गया 0 से, अगर यहाँ 3 या 4 आता है ना तो हम ले भी लेते एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2.5 पुट करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, कैलसी का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैलसी का यूज़ करने वाले हैं, और आप भी कैलसी का यूज़ करो और चेक करो, आपका सॉल्यूशन साथ साथ मेरे करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं और चेक करते हैं, कहाँ पुट करना है पहले 2.5, यहाँ पे 2.5 का क्यूब, फिर माइनस में 2.5, फिर माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू चेक करते हैं, 2.5 का क्यूब, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2.5, आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है 5.625, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 16 था, 16 से पास आ गया, और 5.625 ये 0 से पास है, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, हमारा आंसर और जल्दी आएगा। आप एज्यूम करके और भी पास जा सकते हो, जैसे 2.4 ले लो, 2.3 लो, इस तरीके से कि हम 2.5 लेके चलते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, आपको एक वैल्यू नेगेटिव लेना है, तो -1 ऑलरेडी पास आ चुका है, तो एक वैल्यू हम ये लेंगे और एक ये लेंगे। एक पॉजिटिव लेना है वैल्यू आपको, एक नेगेटिव लेना है जो कि 0 से पास होना चाहिए, ठीक है। और इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में अपने मन में करना है सब चीज़, सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम चूज़ करते हैं वैल्यू, चूज़ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू किसमें आ रहा है 2 पुट करने पे, ए का वैल्यू 2 आ गया और बी का वैल्यू आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करने वाले हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, xn इज इक्वल टू xn माइनस 2 माइनस में xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 अपॉन में फंक्शन xn माइनस 1 माइनस में xn माइनस 2, फिर वही जो फंक्शन लास्ट वाला है xn माइनस 2 नीचे वाला फंक्शन में ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक था, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें क्या पुट करना है, जब भी आपको इस फॉर्मूले में पुट करना होगा वैल्यू, n का वैल्यू हमेशा 2 होने वाला है, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा n का वैल्यू। अब क्यों होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर यहाँ मैं 1 लूँगा, सपोज मैं यहाँ 1 ले लिया,
तो 1 लूँगा तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे 1 पुट करूँगा, 1 माइनस 2, तो -1 आ रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स के नीचे में आ रहा है -1। ये कोई वैल्यू होता है कि नहीं होता, तो हमारे पास वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, मतलब 0 हो जाए भले चल जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। हम यहाँ 2 लेंगे, मिनिमम 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये चल जाएगा हमारे पास, इसलिए हम यहाँ हमेशा 2 लेके चलेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो n का वैल्यू वहाँ 2 पुट करो आप लोग साथ साथ, तो यहाँ x2 आ गया इज इक्वल टू x0 माइनस में n का वैल्यू 2 - 1 1 x1 माइनस में फिर x2 - x0 साथ में फंक्शन में आ जाएगा x1 और माइनस में x0, ठीक है। फिर x n - 2 है, मतलब n - 2 xn - 2 मतलब 0 आएगा यहाँ पे x0। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास x0 है और x1 है, तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे, अब यहाँ हमने a और b बाइसेक्शन मेथड में लेते थे, अब यहाँ पे हम इसको x0 लेंगे और x1 लेंगे, तो यहाँ पे x0 2 है और x1 क्या है 2.5 है, तो यह ध्यान रखना है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं साथ साथ। तो आपको मालूम है कि इसका वैल्यू क्या होगा, x0 मतलब क्या होता है, x0 का मतलब होता है फंक्शन की जगह 2, और फंक्शन की जगह 2 वैल्यू क्या है -1 आया है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं फटाफट इसमें, तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा इसमें, 2 आएगा, x0 की जगह 2 आएगा, फिर माइनस में x1 क्या है हमारे पास 2.5 - 2, 2.5 - 2 कितना होगा 0.5, अपॉन में फंक्शन में क्या क्या वैल्यू है, x1 का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, x1 हमारे पास 2.5 है, मतलब 5.625 माइनस में x0 का वैल्यू क्या आया था, x0 का वैल्यू है -1, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर x0 का वैल्यू क्या था हमारे पास 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 आ गया, -1 है, x0 का वैल्यू क्या है -1 है, -1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो भी आपको सिंपल आप हैंड से कर सकते हो उसे आप अच्छे से कर लो। फॉर एग्जांपल 2 - 0.5 लिखना है आपको, फिर 5 नहीं होगा 1 प्लस करते हैं इसमें, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, और ये माइनस प्लस हो गया 6.625। अब इसे हम सॉल्व करते हैं कैलसी में, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस फिर 0.5। अगर आपको कैलसी का यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए लेक्चर बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है कैलसी में इक्वेशंस को। इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ रहा है 2.0754, 2.0754। आगे और भी है, हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब गाइस हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 2.0754, इस वैल्यू को हमें फंक्शन में पुट करना है। कहाँ फंक्शन में, इस वाले वैल्यू में। हमेशा रखना जो भी आपका अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आता है उसको हमेशा किस में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, fx में। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। कैलसी का यूज़ है यहाँ भी 2.0754, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद, वहाँ पे क्यूब है तो 2.0754 का क्यूब, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2.0754, फिर माइनस में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलसी में। 2.0754 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, क्यूब आप लोग भी करो साथ साथ, फिर माइनस में आएगा 2 मल्टीप्लाई 2.0754, फिर माइनस में क्या आएगा 5 आएगा। तो आंसर निकालते हैं इसका। माइनस क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है -0.2146, इतना ही लेंगे हम। सो गाइज यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि हमारे पास नेगेटिव कब आया था, -1 में आया था। 2 लेने पे हमारे पास ये वैल्यू आ रहा था नेगेटिव में। ये कि 0 से -1 पास होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पास तो ये है ना जी, -0.21146, ये तो और पास हो गया 0 के। ये 0.2 है गाइज, 1 भी नहीं है, 0.2 है। दैट मीन्स हमें अब लेना है 2.0754। मतलब यहाँ पे अब हम चूज़ करने वाले हैं x0 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.0754, ठीक है। और हमारे पास x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास सेम ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ 2.5 है और 2.5 में यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। अगर अगले वाले में पॉजिटिव आएगा और पास हो जाएगा 0 के तो हम चेंज करेंगे। अभी एज इट इज़ रहने वाला है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू आ गया हमारे पास 2.5, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। सो गाइज अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे क्या है, x2 इज इक्वल टू x0 क्या है हमारे पास
2.0754, फिर आएगा माइनस में x1 देखना है आपको, x1 का वैल्यू क्या है, एज इट इज रहने वाला है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 आएगा। फिर माइनस में, ये माइनस थोड़ा नीचे है, यहाँ माइनस आएगा 2.5, फिर माइनस में आ जाएगा वही ये नंबर 2.0754 एंड अपॉन में आएगा हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, फंक्शन x1 क्या है हमारे पास, हमने x1 माना है 2.5 और यहाँ पे 2.5 का वैल्यू क्या है हमारे पास 5.625, फिर आएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस कैसे होने वाला है क्योंकि यहाँ पे x0 है और x0 में का वैल्यू क्या लिया हमने 2.0754 और यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.21146, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 0.21146। यहाँ थोड़ा देख लेना आप। चलिए इसका हम कैलसियम में सॉल्यूशन करते हैं। 2.0754, फिर माइनस में आएगा हमारे पास 2.5, फिर माइनस में 2.0754 अपॉन में 5.625, फिर माइनस प्लस 0.21146, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस में 0.21146। तो इस तरीके से आपको कैल्शियम में चेक भी करना है और इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, आंसर आ गया x2 का वैल्यू आया हमारे पास 2.098, ठीक है। सो गाइस हमारे पास वैल्यू आ गया 2.098 और ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आया था 16, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आया। तो ये 0 के और पास है तो यहाँ पे हमारे पास x1 चेंज हो जाएगा। पहले हमने क्या चेंज किया, x0 चेंज किया। x0 क्या था हमारे पास, ये माइनस में आया था इसलिए हमारा वैल्यू हो गया था 2.0754। अब हमारे पास x2 का वैल्यू चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, किसमें पुट करेंगे, फंक्शन में। तो फंक्शन में पुट करते हैं, तो फंक्शन में आपको पुट करना है तो क्या करना है डायरेक्ट, तो फंक्शन में पुट करते हैं। यहाँ पे 2.098, यहाँ पे 98 नहीं है एक्चुअली में 07 है, तो यहाँ पे हम देंगे 2.0907 ऐसे करते हैं, चेक करना आप लोग। उसके बाद वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो जाएगा 2.0907 का क्यूब, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2.0907 और उसके बाद माइनस में 5। चलिए कैल्शियम में करते हैं इसे फटाफट। 2.0907 का क्यूब, ये माइनस, आप लोग भी करो साथ साथ, 2 मल्टीप्लाई 2.0907 और फिर माइनस में 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आंसर, इसका माइनस में आ रहा है, मतलब फिर से हमारा x0 ही चेंज होने वाला है क्योंकि हाँ वैल्यू फिर से माइनस में आ गया, माइनस 0.0428 यहीं तक लेते हैं। तो यहाँ से हम अब चूज करने वाले हैं x0 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2.0907, ठीक है। और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 2.5 ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर किए कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 डेसिमल हमने मैच कर लिया है। 1 डेसिमल कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखो 2 पॉइंट हमारे पास वैल्यू क्या आया था 2.0907, x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2.0907 और यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है 2.0754, मतलब 2.0। यहाँ पे 2.0 मतलब 0 क्या है, पहला डेसिमल है, 7 क्या है, सेकंड डेसिमल है, यहाँ पे क्या है 2.0, 0 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेसिमल है। फर्स्ट डेसिमल हमारा मैच हो चुका है, जो कि मेरा टास्क था 1 डेसिमल तक मैच करना। अब आपका टास्क है कि आप 3 डेसिमल तक मैच करो। कोई थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अगर इसमें हमारा सेकंड डेसिमल मैच हो गया तो अच्छी बात है, तो बाकी आपको होमवर्क होने वाला है। आपको बस क्या करना है, सिंपल x2 का वैल्यू निकालते जाना है, x3, x4, x5, x6 इस तरीके से वैल्यू निकालते जाओ और वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे आपको डेसिमल चेक करना है। 3 डेसिमल जैसे कंप्लीट होगा 7, 8 में कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे आपको रुक जाना है, ठीक है। यहाँ थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं फॉर्मूले में। x2 इज इक्वल टू यहाँ पे x0 पहले x0 वैल्यू क्या है 2.0907, फिर आ जाएगा माइनस x1 का वैल्यू 2.5, फिर माइनस में 2.0907, फिर फंक्शन में आ जाएगा नीचे
फंक्शन में क्या है x1 है, x1 तो x1 क्या होगा 2.5 और यहाँ पे 2.5 वैल्यू आया पॉजिटिव में 5.625, ये पॉजिटिव सॉरी माइनस में है वैल्यू फिर तो x0, फंक्शन में x0 है तो x0 क्या है 2.907, तो इसका वैल्यू पुट किया हमने तो ये आया माइनस माइनस प्लस 0.0428 ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ माइनस में 0.0428 क्यों आया, क्योंकि यहाँ फिर से रिपीट करना रहता है, f(x0) फॉर्मूले में है, ये हमने पुट किया। फिर से इसको कैल्सियम में सॉल्व करते हैं, 2.0907 ये आ गया हमारे पास, फिर माइनस करना है और माइनस में क्या आएगा 2.5 फिर माइनस में 2.0907 फिर अपॉन में 5.625 प्लस में, आप लोग साथ साथ कैल्सियम में करना कैलकुलेशन, नहीं तो आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, 2.09। अब यहाँ पे आप लोग देखो वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 2.0937, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर करो, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या था पहले अप्रोक्सीमेशन में 2.0907 और फिर हमने निकाला थर्ड अप्रोक्सीमेशन, उसमें क्या आ गया 2.09, मतलब दोनों आप चीज गौर किए, यहाँ पे ये 09 यहाँ पे 09, मतलब दो डेसिमल हमने मैच कर लिया। दैट मीन्स आपको बस अगला स्टेप करना है, 3 से 4 स्टेप में आपका 3 डेसिमल भी मैच हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसे आप आगे और सोल्व करना। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में निकाला है आपको, 3 और अप्रोक्सीमेशन आई थिंक निकालना पड़ेगा, तब ये हमारा थर्ड मतलब 3 भी आ जाएगा, या फिर जो भी नंबर होगा उसके बाद वो थर्ड डेसिमल तक हमारा मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको, ये आपको होमवर्क है। और आपको मैं बाइसेक्शन मेथड में भी कंटिन्यू करने बोला था, अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट करने बोला था और मैच करने बोला था। सो गाइस ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ये आपको ध्यान देना है। ये मेथड हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया, मैंने 2 डेसिमल तक मैच करवा दिया है, आपको बस अब 3 डेसिमल तक करेक्ट चेक करवाना है, बस हो गया, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये मेथड। और यहाँ पे आपको ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। सो गाइस अगर आपको समझ आया तो प्लीज यहाँ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी